नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। यानी कि आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो होता है 1206 से लेके 1526 तक। और लास्ट क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत को लेकर एक ट्रिक भी याद की थी, जिसमें हमने पढ़ा था गुलाब खिले तो सांस लो, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लास्ट में आया आपका लोधी वंश। और लोधी वंश में भी हम देखेंगे इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में हराकर बाबर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो है मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल एम्पायर को स्टार्टिंग देखते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम जो पढ़ने जाएंगे आज वो पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश। जो गुलाम वंश है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ऐबक के बारे में जानने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था। 1206 के अंदर 1205 में पहले देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी का गोखरों के साथ हुआ था युद्ध। गोखरों के साथ युद्ध होने के बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी और गोखरों में हो गई थी दुश्मनी, जिसकी वजह से जब एक बार मोहम्मद गोरी गजनी वापस जा रहे होते हैं, तो गजनी जाते जाते इनको 1206 में गोखरों से हो जाती है इनकी लड़ाई। यानी कि गोखर गजनी को यानी कि महमूद गोरी को, मोहम्मद गोरी को गजनी जाते वक्त रास्ते में घेर लेते हैं। और घेरने के बाद 1206 में मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। यानी कि गोखर जो है मोहम्मद गोरी को किल कर देते हैं, मार देते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये खबर पहुंचती है इनके साम्राज्य में, तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेरेशन दे देते हैं अगले रूलर की। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में मोहम्मद गोरी के मरने के बाद डिक्लेरेशन दे देते हैं कि वो अब अगले सुल्तान होंगे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, या हम कहें कि कुतुबी वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि ऐबक ही है जो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक है और कुतुबी वंश के संस्थापक है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि जब दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश शुरू होता है, तो गुलाम वंश में पहले सबसे पहले देखते कैपिटल कहां थी। तो गुलाम वंश की पहली कैपिटल जो थी वो थी लाहौर के अंदर। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से टाइटल अडॉप्ट किए थे। तो हम देखते हैं कि यहां पर लाख बख्श कहा गया है। यानी कि एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई लाख बख्श का जो लाख बख्श है, इसका जो टाइटल था इनमें से किसके रूलर द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो ध्यान रखना है, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श का टाइटल अडॉप्ट किया था। और साथ ही साथ इन्होंने एक और टाइटल यानी कि कुरान खां का टाइटल भी किसने किया था अडॉप्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान खां और लाख बख्श का टाइटल अडॉप्ट किया था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, यानी कि डॉलर ऑफ मिलियंस, यानी इन्होंने मिलियंस का, लाखों का डोनेट किया, तो इसलिए इन्होंने लाख बख्श का टाइटल अडॉप्ट किया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रूप में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी कि कला और स्थापत्य कला के फील्ड में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या रोल प्ले किया, यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या किया इन्होंने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान देने बात यह है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये वो मस्जिद है भारत की जो सबसे पहली मस्जिद है। यानी कि भारत की पहली मस्जिद इनमें से कौन सी थी। तो याद रखना, अगर आपका आ जाए क्वेश्चन तो ध्यान देना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। और पहली मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक।
और ये है कहां पे, ये है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। दिल्ली में एक किला था जिसका नाम था राय पिथौरी। तो राय पिथौरी के स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा था और ये भारत की पहली मॉस्क्यू है, यानी कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, भारत की पहली मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से किसके द्वारा बनाया गया। तो ध्यान रखना ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। और ये जो था ये था अजमेर में। तो अजमेर में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसकी भी स्थापना हम देखते हैं कि यहां पर अजमेर में एक संस्कृत स्कूल था, उसके स्थान पर बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, जो विग्रह राज फोर्थ ने, यानी कि विग्रह राज फोर्थ ने बनाया था संस्कृत स्कूल, इस स्कूल के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि कुतुब मीनार की जो आधारशिला थी, द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी, यानी कि पहली जो 2 फ्लोर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे और इसका नाम कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार भी पृथ्वी ललाट यानी कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर था जिसे पृथ्वी ललाट के नाम से जाना जाता है। इसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की, फाउंडेशन रखी, जो कि 2 स्टोरी था, यानी कि डबल स्टोरी था, 2 फ्लोर बनाए गए थे इसके। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को स्टैब्लिश किया, इसकी फाउंडेशन रखी, किसके ऑनर में रखी थी, यानी कि किसकी सम्मान में रखी गई थी या किसके याद में रखी गई थी। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनकी याद में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन से शासक के द्वारा पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। तो हम ध्यान रखते हैं कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के अंदर घोड़ों पर बैठकर पोलो यानी कि चौगान एक खेल होता है, ये खेलते खेलते घोड़े से गिर के मर गए थे, खाली बहुत ही ज्यादा इनको बैडली इंजर्ड हो गए थे, इसके बाद इनकी मौत हो गई थी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से भी, इनमें से कौन सा शासक था जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था। तो ध्यान रखना है हमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो पोलो खेलते हुए यानी कि चौगान खेलते हुए लाहौर में मारे गए थे। और लाहौर में किधर, नियर अनारकली बाजार। तो अनारकली बाजार के नजदीक लाहौर में चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक और इंपॉर्टेंट रूलर आता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था और इनका क्या रोल रहा दिल्ली सल्तनत में। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐबक के मरने के बाद आराम शाह बिकेम द रूलर आफ्टर ऐबक, यानी कि ऐबक के मरने के बाद आराम शाह जो थे वो बनते हैं कौन, अगले सुल्तान। ठीक है, बट इन वॉर ऑफ जुंद यानी कि जुंद के वॉर में क्या होता है, इल्तुतमिश किल्ड आराम शाह को कौन है, इल्तुतमिश मार देते हैं। और जो उस समय रूल कर रहे थे यानी कि अमीरों के कहने पर इल्तुतमिश को अगला रूलर बनाया गया और आराम शाह को मरवा दिया गया। और इस तरीके से इल्तुतमिश एक रियल फाउंडर के रूप में, स्लेव डायनेस्टी के रियल फाउंडर के रूप में राइज होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन था। तो हमें ध्यान रखना है इल्तुतमिश जो थे वो रियल फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। और इसी समय को हम ये भी ध्यान रखते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हु वाज द फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी, यानी कि फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी किसके समय से शुरू होती है। तो हमें याद रखना है कि इल्तुतमिश के समय से ही फर्स्ट इल्बारी, ठीक है, डायनेस्टी शुरू होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कोई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन से सुल्तान ने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली लाहौर से
दिल्ली राजधानी कौन सा सुल्तान लेकर आया? तो हमें ध्यान देना है कि इल्तुतमिश वो रूलर थे जो लाहौर से कैपिटल कहां शिफ्ट कर देते? दिल्ली की ओर। अब यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, यानी कि इससे पहले जो वंश चल रहा था वो गुलाम वंश था और दिल्ली सल्तनत की पहल की गई थी। लेकिन दिल्ली को जैसे ही राजधानी के रूप में घोषित किया जाता है तो यहां से शुरू होती है रियल में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्योर अरेबिक करेंसी सिस्टम। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि हु स्टार्टेड या हु इंट्रोड्यूस्ड प्योर अरेबिक करेंसी सिस्टम इन इंडिया? तो भारत में सबसे पहले अरेबिक करेंसी सिस्टम जो लेकर आए थे वो थे इल्तुतमिश, और इन्होंने टका और जीतल। टका क्या था? टका एक प्रकार का कॉइन्स था। कौन सा कॉइन? सिल्वर कॉइन। और जो जीतल था ये था कॉपर का कॉइन, यानी कि कॉपर कॉइन था। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टका या जीतल किस प्रकार के सिक्के हैं। तो हमें ध्यान रखना है जो टका है वो सिल्वर कॉइन से, जो जीतल है वो कॉपर यानी कि कांसे का तांबे का सिक्का है। तो ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, या पूछ लेता है आपसे टका और जीतल जो कॉइन्स थे इनमें से किस शासक द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमें याद रखना कि इल्तुतमिश ने ही टका और जीतल के सिक्के की शुरुआत की थी। और ये कैसे सिक्के थे? ये प्योर अरेबिक करेंसी सिस्टम थी जो पहली बार भारत में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर क्या रोल था। तो अब ध्यान रखना है क्वेश्चन कि अजमेर शरीफ जो मॉस्क्यू है, जो मस्जिद है, इसका निर्माण किया इल्तुतमिश ने। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजमेर शरीफ की जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया? तो याद रखना है इल्तुतमिश ने। दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी है कि कुतुब मीनार कंप्लीटेड हुआ 1232 यानी कि 1232 के अंदर, और किसके टाइम में हुआ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। तो हमें याद रखना है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया, लेकिन इसकी जो नींव थी वो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि इसके फर्स्ट 2 फ्लोर बनाए थे। फाइनली कुतुब मीनार को कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तानगढ़ी टॉम्ब। भारत में हम देखते हैं कि टॉम्ब सिस्टम यानी कि मकबरा प्रणाली जो है सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है? इल्तुतमिश। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्या पूछ सकता है? क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है हु वाज द फाउंडर ऑफ टॉम्ब सिस्टम इन इंडिया? भारत में मकबरा प्रणाली किसने शुरू की या उसके कौन फाउंडर थे? तो ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश जो थे वो भारत में टॉम्ब सिस्टम या टॉम्ब स्टाइल लेकर आते हैं। ठीक है, और ये भारत की पहली मकबरा, ये भारत का फर्स्ट टॉम्ब है। तो फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया, फर्स्ट टॉम्ब स्टाइल ऑफ इंडिया, भारत का पहला मकबरा था। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पूछ सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी इन्होंने 2 सिस्टम लेके आए। एक था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता ये पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का हिस्सा या प्रोविंस होता था, प्रांत होता था। ये प्रोविंस रूलर क्या करता था? सुल्तान क्या करता था? सुल्तान जो अमीर होते थे उनको क्या देता था? इक्तादार बना देता था, यानी कि पार्ट ऑफ लैंड दे देता था, जमीन का हिस्सा दे देता था, और इस जमीन पर इनको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दिया जाता था। यानी कि इनको जमीन दी जाती थी और जमीन से उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था, यानी कि भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था इक्ता सिस्टम में। और ये इक्ता सिस्टम बेसिकली सोल्जर्स रखने की पावर भी थी, यानी कि यही जो इक्तादार होते थे वो अपने पास सोल्जर भी रखते थे। क्यों सोल्जर रखते थे? ताकि अगर कोई भी रूलर या कोई भी पीजेंट फार्मर्स या कोई भी व्यक्ति अगर रेवेन्यू नहीं दे पा रहा तो उस कंडीशन में उनसे फोर्सफुली लिया जाता था भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू। तो इसलिए इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया किसने? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे हु इंट्रोड्यूस इक्तादार सिस्टम या इक्ता सिस्टम।
तो हमें याद रखना कि इक्ता सिस्टम को स्टार्ट करने वाले भी जो थे वो सबसे पहले इल्तुतमिश ही थे, और इन्होंने भारत में इक्ता सिस्टम को शुरू किया। क्या है इक्ता? पार्ट ऑफ लैंड या प्रोविंस होते थे जो बड़े बड़े अमीरों को दिए जाते थे, ठीक है। इनके पास अपनी सेना होती थी और ये फोर्सफुली क्या करते थे, लैंड डेवलपमेंट को कलेक्शन करते थे, और कलेक्शन करने के बाद अपना एक्सपेंडिचर करने के बाद सीधा सीधा ये सुल्तान को जमा करा देते थे। दूसरा हम देखते हैं कि तुर्क-ए-चहलगानी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में इक्तादारों का भी इंपॉर्टेंट रोल था, और दूसरा था तुर्क-ए-चहलगानी यानी कि चालीसा का दल, यानी कि इसमें 40 मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी जो सुल्तान की मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, हु इंट्रोड्यूस तुर्क-ए-चहलगानी, तो तुर्क-ए-चहलगानी किसने शुरू किया? तो हमें याद रखना है तुर्क-ए-चहलगानी जो है इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है कब? 1236 में, और 1236 में मरने के बाद हम देखेंगे एक नए सुल्तान के रूप में राइज होती है इन्हीं की बेटी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, क्योंकि इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन के अंदर ये पहली और आखिरी सुल्तान थी जो बनी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं हम कुतुब मीनार को लेकर। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछता है क्वेश्चन के कुतुब मीनार किसने स्टार्टेड किया, तो हमें याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फाउंडेशन रखा। कंप्लीट किसके टाइम में हुआ? ये हुआ इल्तुतमिश के समय में। जब ये कई डैमेज हो गया तो आगे चलकर डैमेज को किसने रिपेयर करवाया या वन फ्लोर एडिट किसने करवाया, तो हमें याद रखना है FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया और इसका एक और फ्लोर जोड़ दिया गया जो इस तरीके से काम करता है। तो हम देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, किसने स्टार्ट किया, किसने कंप्लीट किया या किसने रिपेयर किया, तो तीनों के आंसर है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हु रिपेयर्ड द कुतुब मीनार ऑफ द फॉलोइंग रूलर या फॉलोइंग सुल्तान, इनमें से कौन से सुल्तान ने कुतुब मीनार को रिपेयर किया, तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर करवाया था। तो दोस्तों मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में, जो बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज मेरे क्लासमेट के डीए कोचिंग क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके सामने लाता रहूं जो इतिहास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।